आप सभी लोगों का नॉलेज सर्कल पे स्वागत है। यह वीडियो विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर पे है। इससे पहले भी हमारे चैनल पे विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया गया था, उसके आंसर्स को हमने डिस्कस किया था। यह उसी सीरीज का एक अगला हिस्सा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चंस, ये प्रश्नोत्तर हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पे आने वाले हर इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। मांसपेशियों में, मसल्स में किस अम्ल के कारण, किस एसिड के कारण एकत्रित हो जाने से शरीर को थकावट महसूस होता है। उसका सही उत्तर होगा लैक्टिक एसिड, या इसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। मैं आपको बता दूं यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो है मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक एसिड की मात्रा होती है, तो ये हमारे थकावट का एक कारण बनता है। अगर ये एकत्रित हो जाता है हमारे मांसपेशियों में, तो इसके कारण हमें थकावट महसूस होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज अवेलेबल इन ग्रेप्स? तो उसका सही उत्तर होगा टार्ट्रिक एसिड, बोलते हैं हिंदी में टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन जो है, उसकी पढ़ाई को कहा जाता है ओंकोलॉजी। अगर कोई कैंसर की पढ़ाई कर रहा है, उससे रिलेटेड कोर्स कर रहा है, तो उसको कहा जाता है ओंकोलॉजी। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? वो होती है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। प्रश्न संख्या 5। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत जो बने होते हैं वो है डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 5 प्रश्न। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। किसी जंतु की आकृति पैर के चप्पल की समान होती है। किसी जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो कौन सा ऐसा जंतु है जिसका आकृति हमारे स्लीपर के जैसा होता है? तो वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो शेप होता है वो एक स्लीपर जैसा दिखता है, जैसा हमारे चप्पल का होता है। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि केचुए की एक भी आंख नहीं होती, केचुए की आंख नहीं होती। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो कैरेट में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो ऐसे तो बहुत सारे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन होगा तब उस पर डिपेंड करता है। जैसे चावल एक मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। ठीक है, तो मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? एक जो औसतन मानव का जो मस्तिष्क होता है वो लगभग 1200 से लेकर 1350 ग्राम के बीच होता है। तो 1350 ग्राम एक औसत वजन होता है मानव का मस्तिष्क। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में लोहा, आयरन पाया जाता है। हमारे ब्लड में आयरन होता है, आयरन घुला होता है हमारे ब्लड। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण जैसे दूध का खट्टा होना या ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ठीक है, ये सब किण्वन का उदाहरण है। ठीक है, उसमें खमीर की वजह से ऐसा होता है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन सा आहार है वो? उसके लिए हम आहार यूज करेंगे फैट प्रोडक्ट्स। फैट प्रोडक्ट्स मतलब जिससे हमें फैट और प्रोटीन की प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये इसके लिए हमें पनीर हो गया या प्रोटीन युक्त भोजन करने से हमें नए ऊतक बनते हैं हमारे शरीर। कौन सी उड़ने वाली छिपकली है? ऐसी कौन सी छिपकली है जो उड़ती है? इसका सही उत्तर है ड्रेको। ड्रेको एक ऐसी छिपकली है जो उड़ती है।
घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो वो सांप है किंग कोबरा। किंग कोबरा संसार में एकमात्र ऐसा स्नेक है जो अपना घोंसला बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क मछली है। तो हमने अब तक प्रश्न संख्या 16 तक डिस्कशन कर लिया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दालें सबको पता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है दाल। देशी घी में सुगंध क्यों आती है? हम और आप सभी लोग देशी घी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक अच्छी सी सुगंध आती है। इसका रीजन है उसमें डाई एसिटिल होता है। उसमें एक तरह का केमिकल है जिसको बोलते हैं डाई एसिटिल, इसी के कारण उसको सुगंध आ रही है। प्रश्न संख्या 19। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक जो विक्षेपण होता है वो होता है रेड कलर का, लाल रंग। प्रश्न संख्या 20। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 21 के कारण की तरफ चलते हैं। हीरा हमेशा शाइन क्यों करता है? वो चमकदार क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा कारण है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 22। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से CH4 दैट इज मीथेन गैस पाया जाता है। दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से किया जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है। तो उसका सही उत्तर है लैक्टोमीटर। क्या है उत्तर होगा इसका? तो दूध की शुद्धता जानने के लिए हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाया जाता है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है एक ऐसा मेटल है जो सबसे अधिक पृथ्वी पर पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती जो कि सागर से पाया जाता है, सागर की गहराइयों में इसे ढूंढा जाता है और ये बहुत ही एक रेयर मटेरियल होता है जो कि बहुत कीमती होता है। ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसे CaCO3 भी इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, जो ऑक्सीजन, कैल्शियम और कार्बन का एक कंपाउंड होता है। तो ये किस चीज से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक कोई एलिमेंट जो पाया जाता है इंसान के बॉडी में तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है ह्यूमन बॉडी में। आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? कौन से स्तनधारी प्राणी की आंख सबसे बड़ी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिरण। हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। आज CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो सबको पता है कि USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो देश है वो है चीन। चाइना जो है दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है हमारे देश भारत का। भारत कार्बन उत्सर्जन में तीसरे नंबर पर आता है। ये तीनों देश मिलकर दुनिया के लगभग 60% कार्बन उत्सर्जन अकेले कर जाते हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसे जल्द से जल्द नियंत्रित करना होगा, जिससे हम भूताप या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? अभ्रक का प्रयोग किस
उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। हम बिजली के काम में करते हैं, विद्युत बनाने में इसका उपयोग होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस जिसे कहते हैं, जिसे हम कपड़े को इस्त्री करते हैं, तो इसका आविष्कार किया था हेनरी शीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है? प्रेशर कुकर, जैसा कि नाम ही है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दाब बहुत ज्यादा होता है, और अधिक दाब और तापमान के कारण खाना जल्दी पक जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है। मतलब अगर आप किसी दीवार पर हाथ से चोट मारते हैं, तो जितना चोट आपने दीवार को मारा है, उतना ही चोट आपको दीवार देता है। तो ये न्यूटन ने तीसरा नियम दिया था। तांबा, जिसको कॉपर भी कहते हैं, का शत्रु तत्व है, इसका शत्रु तत्व है गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसी के कारण ऐसा होता है, वरना सूरज का कलर लाल नहीं है। प्रश्न संख्या 10, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच की एक बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इसका सही उत्तर है कि इनके बीच के बने प्रतिबिंबों, इमेजेस की जो संख्या होगी वो 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? अगर पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला है, तो वह एक अवतल दर्पण की तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। चलिए कुछ बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस कर लिया जाता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इसका सही उत्तर है विशिष्ट गुरुत्व। यही एक ऐसी इकाई है जो किसी भी व्यवस्था में हो, इसकी मात्रा जो होती है हमेशा बराबर होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा हो, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता प्रतीत होगा? तो ठीक उसका 2 गुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण, जिससे वो आने वाले गाड़ियों को अच्छे से बड़े रूप में देख सकें, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो प्रश्न है ये सब बड़े ही कॉमन और हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न, हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं, इनको मेटेलॉइड्स कहते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कैरेक्टर्स को ये रखते हैं, इन्हें कहते हैं मेटेलॉइड्स। जैसे सिलिकॉन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेटेलॉइड्स का, उपधातु का एग्जाम्पल है सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल फोन में बहुत ही ज्यादा होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम है थियोफ्रेस्टस। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और बचे हुए प्रश्नों को हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि बहुत से लोग